कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः नमः। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास के बहुत ही अच्छे उपाय बताने वाला हूँ। कार्तिक मास के ये उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होगी। कार्तिक मास में किस प्रकार से आपको उपाय करने हैं जिससे आपके हर कार्य बने, साथ ही लड़के की इच्छा है, धन की इच्छा है तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। कार्तिक मास में अगर आप उपाय करते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इस बार ग्रहण की स्थिति बहुत ही अच्छी है। इस बार अगर आप उपाय करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी सूनी गोद भरेगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास में किए गए उपाय का लाभ बहुत ज़्यादा मिलता है। कार्तिक मास पुत्र व धन प्राप्ति के उपाय। कार्तिक मास भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय महीना माना गया है। इस माह में किए गए पूजा पाठ, दान, व्रत और साधना से संतान, धन प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। सबसे पहला उपाय, तुलसी माता के सामने आपको दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने दीपक जला करके जिन महिलाओं को संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, उनको यह उपाय करना है कि प्रतिदिन तुलसी माता के सामने दीपक जलाना है और 108 परिक्रमा करनी है। मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसके बाद आप वहाँ पर थोड़ी सी हल्दी और चावल चढ़ाएं। इससे बांझपन या संतान सुख की समस्या दूर होती है। संतान सुख में जो परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही हैं, वो समस्या दूर हो जाती है। नंबर 2, कार्तिक के महीने में दूध में केसर डाल करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः, इस मंत्र का जाप करके आप भगवान के सामने प्रार्थना करें और इससे भगवान को स्नान कराएं, भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को, और फिर वह पिएं। उसके अलावा कार्तिक के महीने में भगवान शिव को स्नान कराएं। बेल पत्र पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव को समर्पित करें। भगवान के सामने दीपक जलाएं। कार्तिक के महीने में दीप दान का बड़ा महत्व होता है। जो भी पूरी श्रद्धा भाव से भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। सभी को कार्तिक के महीने में दीप दान अवश्य करना चाहिए। दीप दान करने से कुंडली में अच्छे योग बन जाते हैं और अगर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है तो सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। सुबह स्नान करने के बाद में आप दान जरूर करें, गरीबों में अन्न दान करें, बहुत ही अच्छा उपाय। साथ ही भगवान के सामने प्रतिदिन केले का फल चढ़ा करके खाना चाहिए, इससे मनोकामना पूरी हो जाती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट, सारे दुख दूर हो जाते हैं और भगवान गोविंद प्रसन्न होकर के मनोकामना पूरी कर देते हैं। सभी को यह उपाय जरूर करने चाहिए। कार्तिक के महीने में ये उपाय प्रभावशाली हैं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। अगर आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, प्रत्येक कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो पीपल वृक्ष के नीचे आपको दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके परिक्रमा करें। एक धागा अपने बराबर का नाप करके अपनी एड़ी से चोटी तक नाप करके पीपल वृक्ष से बांध दें। इससे क्या होता है, अगर आपके कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, तो वह अड़चनें दूर हो जाती हैं। भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह उपाय आप जरूर करें। कार्तिक मास में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करें। कार्तिक मास में भगवान के मंत्रों का जाप करें। कार्तिक मास में किए गए उपाय, कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा अनंत गुना फल प्रदान करने वाली होती है। सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं।
धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है और हर प्रकार के कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। कार्तिक मास में जल में शंख भरकर भगवान विष्णु पर चढ़ाएं। प्रतिदिन आप भगवान के सामने दीपक जलाएं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाएं। इससे मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। जब हम उपाय करते हैं तो हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं, कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। आप सभी को अवश्य यह उपाय करने चाहिए। कार्तिक मास में गौ माता का पूजन। कार्तिक के महीने में प्रतिदिन गौ माता को फल खिला करके आएं। कार्तिक के महीने में गौ माता के सामने अपनी प्रार्थना बोलें और गौ दूध ला करके भगवान को भोग लगाएं। गौ का दूध ला करके भगवान को भोग लगाएं। दानम कार्तिके मासे च सर्वफलम प्रयश्यति। कहा गया है कि कार्तिक मास में दान करने से सभी फलों की प्राप्ति होती है। अन्नदान, वस्त्रदान, तिल, दीपक और स्वर्ण के समान दिखने वाली वस्तुएं जैसे पीतल आदि का दान करना शुभ माना गया है। कार्तिक के महीने में सोमवार या गुरुवार को कार्तिक मास में भगवान विष्णु और शिव जी दोनों के सामने आप फल चढ़ा करके जरूर खाएं और प्रतिदिन खाएं तो बहुत अच्छा है। कार्तिक मास में यह उपाय सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अगर आपने सच्चे मन से ये उपाय कर लिए तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक मास में भगवान के सामने प्रार्थना आप जरूर करें। कार्तिक मास में एकादशी है, उनका व्रत करें। कार्तिक के महीने में तुलसी दल भगवान को समर्पित करें। शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कार्तिक मास में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु तथा माता तुलसी की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से संतान का सुख प्राप्त होता है। यह देव की सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। इस मंत्र का जाप करें या कराएं, इससे संतान का सुख प्राप्त होता है। अगर आपकी कुंडली में योग नहीं है तब भी योग बन जाएंगे। यह उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली है। आप ये उपाय जरूर करें, संतान का सुख प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा।